सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये लूँ कि 2014 में जब आपको यहाँ पे कैंडिडेट अनाउंस किया गया था, उस समय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन्हीं लोगों को लेकर चर्चा होती थी। वैसे कंडीशन में अमेठी में आपका कैंडिडेचर क्या इमोशन था उस समय और अभी क्या है? देखिए, 2014 में जब मेरा कैंडिडेचर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया, तब केंद्र में सोनिया जी की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी। तो कई लोगों ने कहा कि ये राजनीतिक आत्महत्या है, लेकिन पार्टी ने ये उचित समझा कि मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर कि मैं कड़ी चुनौती राहुल गांधी को दे सकती हूँ। ये भी सत्य है कि जब मेरा उम्मीदवारी मेरी जब घोषित हुई, तब चुनाव लड़ने के लिए महज 20-22 दिन बचे हुए थे। तो ये मानना कि एक पारिवारिक गढ़ में, और वो भी कांग्रेस के गढ़ में आकर चुनाव लड़ना न सिर्फ जोखिम का काम था बल्कि कठिन कार्य दिया गया था। लेकिन उस वक्त जो 22 दिन का अंतराल जो मैंने यहाँ पर बिताया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख वोट मिले, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इतिहास में कभी संभव नहीं हो पाया था। और वो अपने आप में संकेत था कि अमेठी बदलाव चाह रही है। और इसीलिए तब मैंने जनता के मध्य में ये संकल्प तो लिया था कि हारूं जीतूं, लेकिन कई मुसीबतें जो जनता उस वक्त झेल रही थी उसका समाधान मैं बनूंगी। मैं सतत जनता के साथ रही, बार बार 14 में बोलती रही कि कोई गारंटी नहीं है कि मुझे टिकट 19 में मिलेगा, लेकिन मेरे लिए मेरे संकल्प और वचन की पूर्ति ही बहुत बड़ा लक्ष्य था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि 5 साल मैंने यहाँ पर जो सेवा दी, उससे न सिर्फ जनता जनार्दन प्रफुल्लित हुई, बल्कि मेरी पार्टी ने भी मुझे 2019 का फिर प्रत्याशी बनाया। पहली बार 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत की राजनीति में अगर कभी हारे तो 19 के चुनाव में अमेठी में हारे। तो मेरे लिए तो ये एक ऐतिहासिक क्षण रहा, एक कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आपको देश की सेवा का अवसर मिले। सबसे कम उम्र के आप कैबिनेट मंत्री रहे, सतत 2 टर्म्स में उनकी। लेकिन ये भी कि एक हिंदुस्तान की राजनीति का जो अखंड गढ़ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, उसको भेदने का भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिला। और सिर्फ राजनीतिक गढ़ ही नहीं, उन लोगों की तरफ से जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे प्रियंका गांधी का ये कहना है कि हुई सी आपको पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि देश में मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी कि एक राजनीतिक परिवार जो अहंकार के लिए जाना चाहता है, जो ग्रास रूट से ज़्यादा परिचित ना हो, या जिनको ये आभास हो कि उनका जन्म ही सत्ता के लिए हुआ है, उनका ये कहना कि स्मृति हूँ, ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अहंकार ही उनका आभूषण है। इसलिए मुझे कतई बुरा नहीं लगा, खिल्ली उन्हीं की उड़ी, क्योंकि ये भी सामाजिक तौर पर माना जाता है कि अच्छा खासा मेरा एक मीडिया का करियर रह चुका है। तो कोई विशिष्ट व्यक्ति ऐसा होगा जो इतना बेखबर होगा कि उसे पता नहीं कि मेरा क्या भारत की मीडिया में योगदान रहा। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जो वाकई में सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेखबर है, वही तो सत्ता गंवाते हैं। और मैं तो मात्र एक प्रत्याशी थी भाजपा की। उन्होंने तो भाजपा के जो प्रधानमंत्री के जो हमारे उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, उनका भी उपहास किया। तो हम किस खेत की मूली हैं।